हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे 6 ऐसे तरीके जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर एनहेंस कर सकते हैं। तो जब जब आप अपना पैसा किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं देन आप यही सोचते हैं कि उसका रिटर्न कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई एफडी है तो उसमें आप कंपेयर करते हैं अलग अलग एफडी में, एंड जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलता है वो आप सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड में क्या तरीके हैं जिससे आप अपने रिटर्न को एनहेंस कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टर्स विद नॉलेज ऑफ मार्केट नीड टू गो फॉर डायरेक्ट प्लान। अब जिन लोगों को नहीं पता डायरेक्ट प्लान क्या होता है एंड रेगुलर प्लान क्या होता है, उनके लिए बता दूं, डायरेक्ट प्लान वो होता है जिसमें आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है उससे बाय करते हैं। ओके, हो सकता है उसकी ओन वेबसाइट हो, वहाँ से आपने बाय कर लिया। एंड रेगुलर प्लान होता है जिसमें आप थ्रू एन एडवाइज़र या फिर ब्रोकर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी इंटरमीडिएट होता है एक बीच में, उसके थ्रू आप बाय करते हैं। ओके, तो यही फ़र्क होता है डायरेक्ट प्लान में एंड रेगुलर प्लान में। तो जिन लोगों के पास थोड़ी भी नॉलेज है मार्केट की एंड वो एनालाइज करते हैं मार्केट को या फिर नॉलेज रखते हैं मार्केट की, अपडेट रखते हैं मार्केट की, देन वो डायरेक्ट प्लान को ही चूज़ करें, बिकॉज उसमें आपको 1 से 1.5% ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बिकॉज रेगुलर प्लान में आपका वो बीच में इंटरमीडिएट आपका रिटर्न का कुछ परसेंट ले लेगा, राइट। तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जिन लोगों को थोड़ी सी भी नॉलेज है मार्केट की या फिर वो मार्केट की न्यूज़ पढ़ते रहते हैं एंड अपडेट रखते हैं अपने आप को, वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज उसमें आपको 1 से 1.5% हायर रिटर्न मिलेगा फ्रॉम रेगुलर प्लान, राइट। रेगुलर प्लान से आपको 1 to 1.5% हायर रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप इज, जो आपको म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है उसी को आप सिलेक्ट कीजिए। बिकॉज हो सकता है आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड मिले जो आपको हायर रिटर्न्स दे रहे हैं लाइक 20%, 30%, बट आप अगर उनकी कंसिस्टेंसी देखेंगे तो उन्होंने नेगेटिव रिटर्न भी दे रखे होंगे कुछ सालों में, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो म्यूचुअल फंड आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे रहा है, भले ही वो 15 to 20% हो या फिर इवन 13% भी हो, देन आपको वही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, एंड म्यूचुअल फंड की डिटेल्स एंड उसके पास्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कोई भी वेबसाइट से। जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स होती है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको कितना % रिटर्न दे रहा है, राइट। वो भी अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं तो उसकी बात अभी नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं उनके पास्ट परफॉर्मेंस क्या है एंड उनके फंड किस तरह से मैनेज किए जा रहे हैं, उनका एसेट एलोकेशन क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे या फिर कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफाई योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। यानी अगर आपके पास फंड है एंड वो आपने मोस्टली एलोकेट कर दिया है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, जैसे ही मार्केट में शार्प करेक्शन आएगा आपके सारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए आपको साथ ही साथ कुछ और इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करना है, बट आपको इतना सा ही नहीं, थोड़ा इससे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। बिकॉज अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर ऑप्ट किया देन अगर मार्केट में शार्प करेक्शन आया देन आपका जो रिटर्न है वो नेगेटिव चला जाएगा। बिकॉज इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड चलते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, एंड मार्केट कंडीशन अगर रिसेशन की ओर जा रही है या फिर शार्प करेक्शन आ रहा है देन आपके रिटर्न्स भी नेगेटिव चले जाएंगे एंड आपको उसमें से रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए आपको इक्विटी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ज़्यादा अच्छा खासा एलोकेशन रखना पड़ेगा। लाइक आप 60% इक्विटी रख सकते हैं, 70% रख सकते हैं एंड बाकी का 30-40% अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आप डाल सकते हैं। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर एफडीज़ में या फिर अदर डिवेंचर्स वगैरह में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको दूसरे एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं जिससे आपको हायर रिटर्न मिले। इसमें नो डाउट अगर मार्केट अच्छा गया तो आपको रिटर्न अच्छे खासे मिलेंगे, बट मार्केट में करेक्शन आता ही है, ये आपको पता है, राइट। हो सकता है कि थोड़ा कम करेक्शन आए या फिर थोड़ा ज़्यादा आए, उस केस में आपका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा गिरेगा एंड आपको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि इस तरह का स्ट्रक्चर ही लेके चलें जिसमें आप 30-40% अदर इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करें, राइट। एंड ये इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर्स नहीं है, यहाँ म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है।
नेक्स्ट अब बात करते हैं एसआईपी रूट के थ्रू आप डिसिप्लिन रिटर्न पा सकते हैं। एसआईपी रूट का मतलब क्या है? नॉर्मली अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, सीधा एक ही बार में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ एसआईपी क्या होगा, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी एनएवी यूनिट की। बिकॉज हो सकता है यहाँ पे एनएवी आपको महंगी मिली, राइट, एनएवी आपका यहाँ पे हाई था तो आपने महंगी ली, एंड यहाँ पे आपका एनएवी कम हो गया तो आपको सस्ते में मिली वो यूनिट्स, ओके। तो इस तरह से क्या होगा, आपका एक एवरेज कॉस्ट आ जाएगी एनएवी की, एंड आपको डिसिप्लिन रिटर्न मिलेंगे। ज़्यादा रिटर्न आपको इसमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, बिकॉज एसआईपी में हमेशा डिसिप्लिन रिटर्न मिल सकता है आपको 10%, 12%, इससे ज़्यादा मिलना आपका बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें आप टाइम टू टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी एनएवी जो है वो अपडेट होती जा रही है। हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा हो, यहाँ पे कम हो, फिर यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे कम, तो इसीलिए इसका एवरेज आ जाता है। तो इसी कारण इसमें डिसिप्लिन रिटर्न आपको मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका अच्छा है अगर आपको बहुत कम रिस्क लेना है, ओके, बहुत कम रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न चाहिए, देन ऑल्सो आप एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट इज़, जो मैंने आपको कहा था कि जब भी इंडेक्स करेक्ट होता है देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की एनएवी भी डाउन जाएगी, राइट। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो भी आपका लिक्विड पोर्शन आपने रखा था अदर्स वाली कैटेगरी में, जितना भी आपका लिक्विड पोर्शन था उसमें से अगर आप जितना हो सके उतना इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम करेक्शन है, राइट। करेक्शन के टाइम आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे इन फ्यूचर, बिकॉज मार्केट हमेशा डाउन तो जाएगा नहीं, उसको न्यू हाई बनाना ही पड़ेगा आने वाले टाइम में। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सकते हैं। एंड हो सकता है आपको अदर्स वाली कैटेगरी भी खाली करनी पड़ जाए, बिकॉज उस टाइम क्या होगा, जैसे ही मार्केट डाउन रहेगा उस टाइम अगर आप चाहें तो अपनी अदर कैटेगरी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं उनको एलोकेट कर सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में। बिकॉज जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे करेक्शन के टाइम में, जब करेक्शन हो चुका होगा, एकदम मार्केट डाउन चल रहा होगा एंड कोई भी बाय करना नहीं चाह रहा होगा, उस टाइम आप धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में। 50% अमाउंट पहले इन्वेस्ट कर दीजिए, देन अगेन डाउन जाता है, देन अगेन अपना 50% इन्वेस्ट कर दीजिए, एंड बाद में आप अच्छा खासा रिटर्न अर्न करेंगे, ओके। तो ये एक और तरीका है जब आप अर्न कर सकते हैं अपना इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में से काफ़ी अच्छा रिटर्न, ओके। हो सकता है इस टाइम पे आपको 2 या 3 साल में ही 20 to 30% रिटर्न मिल जाए, ओके। तो इसमें सिंपल ट्रिक है यही कि आपको अदर्स वाली कैटेगरी जो है उसमें से एलोकेट कर देना है अपना पैसा, कहाँ पे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में, सिंपल। नेक्स्ट इज प्लान योर एग्जिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, यानी आप एग्जिट कब कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है किस पे, एनएवी की प्राइस पे। हो सकता है आपने ELSS फंड्स लिए हो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसमें आपका लॉक इन पीरियड रहता है, तो उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हो रही है जनरल जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी। तो आपको एग्जिट कब करना है, एक तो आपको प्राइस ध्यान रखनी है उसकी, एनएवी की, राइट। सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एनएवी की प्राइस, यानी एनएवी की प्राइस क्या चल रही है। एनएवी मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको पता होगा, एक जो यूनिट होता है म्यूचुअल फंड का उसकी जो प्राइस होती है उसको कहा जाता है एनएवी पर यूनिट, ओके। तो वो आपको ध्यान रखनी है। एंड दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है टैक्स की, ओके। टैक्स, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड एनएवी की यूनिट सेल कर रहे हैं, देन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, राइट। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो 1 लाख रुपीज़ तक एग्जेम्प्ट होता है एक पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में। तो इन दिस केस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो आप यूनिट सेल कर रहे हैं वो एक ही बार में सेल नहीं करें, एलोकेट कीजिए अपनी कैपिटल गेन को 3 साल तक, ओके। हो सकता है आपको यहाँ पे 1.5 लाख का गेन हो रहा हो, बट एग्जेम्प्ट तो 1 लाख तक ही है, तो आपको उतना ही सेल करना है जब तक आपका क्या हो, 1 लाख तक का कैपिटल गेन आए, सिंपल।
एंड नेक्स्ट ईयर आप चाहें तो 50,000 जो कैपिटल गेन हो रहा है आपका वो करवा सकते हैं नेक्स्ट ईयर। हो सकता है उस टाइम NAV उतनी नहीं चल रही हो, भी हो सकता है कि NAV डाउन आ गई हो, बट वो आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा जिससे आप टैक्स बेनिफिट भी ले सके। और ये ज़्यादा कब काम का है, जब आपकी काफ़ी अच्छा खासा कैपिटल गेन बन रहा हो, देन आप डिवाइड कर सकते हैं अपने कैपिटल गेन को आने वाले फ्यूचर ईयर्स में एंड बेनिफिट ले सकते हैं 1 लाख का एवरी ईयर, राइट, बिकॉज 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है। तो आप 1 लाख ऐसे करके एलोकेट कर सकते हैं अपनी टैक्सेबल इनकम को एंड बेनिफिट ले सकते हैं इस एग्जेम्पशन का।